नमस्ते मित्रों, आज मैं बात करूंगा बाइबिल के बारे में। कहते हैं गप्पी के घर गप्पा जावे, बोले गप्पा जी। अपने अपने मत पंथ संप्रदायों की जब पुस्तकें लिखने लगे तो एक से बढ़कर एक गप्पा इन्होंने मारा। ईसाई खुदा के बारे में धर्म पुस्तक बाइबिल में लिखा है कि खुदा गोश्त व चर्बी खाता है। अय्यूब 42। जब खुदा गोश्त व चर्बी खाता है तो खुदा हिंसक हुआ, खुदा दयालु भी नहीं हुआ। आगे खुदा कपड़े पहनता है। यशायाह 6:1 में ऐसा लिखा है, जब खुदा कपड़े पहनता है तो खुदा का नाप चोप दर्जी लेता होगा और कपड़े सिलता होगा। जब कपड़े पहनता है तो कपड़े गंदे भी होते होंगे, जब कपड़े गंदे होते होंगे तो धोबी भी धोता होगा। ये खुदा है या कोई मनुष्य है? आगे आप देखिए, खुदा सैर करने को बागों में जाता है। उत्पत्ति 3 में लिखा है, जब खुदा सैर करने बागों में जाता है तो खुदा को कभी कभार न जाने के कारण रोग राग भी हो जाता होगा। खुदा के मकान में फाटक लगे हुए हैं ताकि उस मकान में चोर न घुस जावे। यही जकील 10 में ऐसा लिखा, जब खुदा के मकान में चोर घुसने का डर है तो वो दूसरों की क्या रखवाली करेगा। आगे आप देखिए, खुदा अपनी रक्षा को स्वर्ग में 20 करोड़ घुड़सवार फौज रखता है। प्रकाशित वाक्य 9:16। जब खुदा अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए दूसरों पर निर्भर है तो ऐसा खुदा उनके मानने वालों की क्या रक्षा करेगा। खुदा लंबी तलवार लेकर आदमियों से लड़ता है। यशायाह 27 में ऐसा लिखा है, जब खुदा लंबी तलवार लेकर आदमियों से लड़ता है तो आगे युद्ध का कुछ परिणाम भी निकलता होगा। आप स्वयं देखिए, लड़ाइयों में बेचारा खुदा आदमियों से हार जाता है तथा उनसे पिट भी जाता है। न्याय ये यो है 1। जब लड़ाइयों में बेचारा आदमियों से खुदा हार जाता है तो ऐसा हारा हुआ खुदा दूसरे को कभी नहीं जिता सकता। इसलिए बुद्धिमान ईसाइयों को ईसाई मत को छोड़ करके वेद मत अपनाना चाहिए, क्योंकि वेद मत में परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, चेतन, सर्वव्यापक है। बुद्धिमान। आगे देखिए, खुदा अपनी एकमात्र पत्नी मरियम से केवल एक ही औलाद ईसा को पैदा कर पाया, अर्थात खुदा के साले सालियाँ ससुराल सास ससुर भी थे। यूहन्ना 3 में ऐसा लिखा है। खुदा रिश्तेदार रखता था। जब रिश्तेदार रखता था तो रिश्तेदारों को पहले सुविधा देता होगा और उसके मानने वाले दूसरों को बाद में। इसलिए खुदा में पक्षपात भी आता है। खुदा का बेटा ईसा शराबी था। मत्ती की इंजील 11 में ऐसा लिखा है, खुदा का बेटा शराबी था, वह गधों की चोरी करता था। मत्ती की इंजील 21 में ऐसा लिखा है। ईसा अपने विरोधियों को अपने सामने कत्ल करता था। लूका 19 में ऐसा लिखा है। ईसाई खुदा जमीन पर लोगों की उन्नति व संगठन देखकर जलता, ईर्ष्या द्वेष करता था। प्रकाशित वाक्य 6:4 में ऐसा लिखा, जब खुदा दूसरों को उन्नति नहीं देना चाहता तो ऐसे खुदा की किसी बुद्धिमान को भक्ति नहीं करनी चाहिए। खुदा लोगों में फूट डालता है। उत्पत्ति 11 में ऐसा लिखा है। खुदा लोगों को दावतें खिलाता व शराब पिलाता था। यशायाह 25:16 में ऐसा लिखा है। खुदा अदालतों में मनुष्य के मुकदमे लड़ा करता था। यही जकील 17 में ऐसा लिखा है। देवी देवताओं की पूजा करने वालों से खुदा जला, ईर्ष्या द्वेष करता था। 2 राजा 22 में ऐसा लिखा है। खुदा अत्यंत जाहिलाना ढंग से निर्दोष स्त्री, बच्चों, बूढ़ों तथा जानवरों को भी कत्ल करता था। 1 शमूएल 15 में ऐसा लिखा है। खुदा
पराई बहू बेटियों को व्यभिचार के लिए लूटने का आदेश देता है। व्यवस्था विवरण 20। खुदा पराई औरतों को मादर जात नंगा करके तफरीह करता था। यशायाह 3:47। खुदा अपनी गलतियों पर पछताया करता था। 1 शमूएल 15। जब खुदा अपनी गलतियों पर पछता था तो ऐसा खुदा नहीं बल्कि एक अल्पज्य था। मैंने आपके सामने 20 प्रश्न रखे हैं। बुद्धिमान ईसाइयों को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि खुदा एक मनुष्य था जो युद्ध में हार जाता है। ऐसा हारा हुआ नहीं तो किसी की रक्षा कर सकेगा और नहीं अपनी स्वयं रक्षा कर सकेगा। इसलिए बुद्धिमानों को इस मार्ग को छोड़कर के सत्य सनातन वैदिक मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। आप वैदिक मार्ग में प्रवेश करने से पहले ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका व सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।